हाय बच्चों। सर कहाँ हैं? तो सर आ गए। आप सभी को थोड़ा सा तो प्रॉब्लम और परेशानी होती होगी, क्योंकि यहाँ पे है कुछ चमक रहा है और इधर थोड़ा सा लाइट आ जा रहा है। और थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को मैनेज करके चलिए, क्योंकि रात के अगर 12 साढ़े 12 बजे मैं वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ समय निकाल करके, तो मैं उम्मीद ये करूँगा कि आप भी पढ़िएगा, आप बोर्ड नहीं देखिएगा। ठीक है, चलिए। बाकी दुनिया तो बोर्ड ही देख रहा है, लेकिन आपको बोर्ड नहीं देखना है, आपको पढ़ाई करना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्रक्षेप्य गति, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले उसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलिए। तो अब समझेंगे कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है। देखिए, प्रक्षेप्य मतलब प्रक्षेप्य, क्षेप्य हो जाएगा। कैसा? गति। नहीं समझे? नहीं समझे? देखे थे, नाम सुना थे नीरज चोपड़ा का? भला फेंक रहे थे जो नीरज चोपड़ा, नहीं सुने हैं? कोई बात नहीं है। आपने कभी ढेला चलाया है? कभी ढेला मारा है? ढेला मतलब क्या? पत्थर कंकड़ मारा है? मारा है ना? ज़रूर मारा होगा। ठीक है, ठीक है, आप ज़रूर मारे होंगे। तो मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और यहीं से हम लेकर मारकर आपके पास ऐसे फेंक दे। हम ये लेकर क्या करें, मारकर आपके मुंह पे फेंक दे, तो कैसा गति होगा? प्रक्षेप्य गति होगा। मतलब प्रक्षेप्य गति कहेंगे सर किसको? यानी कि एक ही समय में पिंड के द्वारा तय की गई दो दिशाओं में दूरी को हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति कहेंगे। ठीक, एक ही समय में। जैसे ओवर ब्रिज पे आप लोग ऊपर जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, एक पार्ट ऊर्ध्वाधर और एक पार्ट क्षैतिज हो जाता है। आप लोग नहीं समझे, फिर इसे प्यार से समझिएगा। देखिए, प्रक्षेप्य गति होता क्या है। आप यहाँ पे हैं, ठीक, आपने ढेला चलाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई आसमान में गया होगा, फिर जाने के बाद नीचे गिर गया होगा। अरे कहाँ गिर गया होगा? नीचे गिर गया होगा। तो इसी हम गति को क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति। और इसी गति को क्या कहेंगे बाबू? हम कहेंगे प्रक्षेप्य गति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है। मान लीजिए कि आप गए कहीं और आप क्या कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। नंबर दे रहे हैं यानी कि व्यापारी को कुछ सामान लेना है, और मान लीजिए कि पैसा का इधर उधर हो गया, तो आपको क्या करेगा? वहीं से चला करके क्या मार देगा? अपना पैसा से मार देगा कि ये लो पैसा, इतना ही तुम्हारा पैसा था। तो मान लीजिए कि जो बिजनेसमैन है, जो क्या किया, आपको चला के मार दिया। नंबर से मान लीजिए कि ऐसे नंबर लिखा, मोड़ दिया, आपको फेंक दिया, मार दिया, या क्या किया, पैसा से ही आपको मार दिया। ठीक है, तो जब पैसा से मार दिया तो ऐसा कुछ गति होगा कि ऐसे होगा? कुछ ऐसे होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ इस साइड में होगा, कुछ ऐसे होगा, और ये कैसे होगा बाबू रे? ऐसे कुछ होगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं। ये आप चीज़ समझ गए? एक मिनट, इस चीज़ को आप समझ गए कि यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ जाएगा? क्या समझ गए? तो जब आप इस चीज़ को समझे, तो इधर तो एक हो रहा है ना डायरेक्शन, और एक इधर भी हो रहा है। फेंक क्या रहे हैं? यू बेग से फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या बनाएगा बाबू रे? थीटा बनाएगा। यहाँ पे एंगल क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा बाबू रे। जब हम लगाते हैं फोर्स, तो क्या हो जाता है? दो पार्ट में डिस्यूशन हो जाता है, वियोजन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा बाबू रे? यू साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? यू कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। और ये क्या होगा? मेरा यू मतलब प्रारंभिक वेग। अरे इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा? ठीक है, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ये क्या हो गया? थीटा। इतना तो क्लियर है ना? चलिए, मान लेता हूँ कि मैं इतना क्लियर आपका हो गया। अब बाबू रे, यहाँ से जो वस्तु आपका यहाँ तक पहुँचा,
कहाँ पहुँचा, यहाँ से आपका यहाँ तक पहुँचा। इसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, रेंज। रेंज मतलब परास। अरे रेंज मतलब क्या होता है, परास। और रेंज मतलब परास। समझ में आ गया। तो बाबू रे रेंज का फॉर्मूला जान ले अभी क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू व्हाट। तो रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर, क्या, यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी। समझ में आ गया। अब बाबू ये देख, अब मान लिए कि हमने क्या किया, फेंका, फिर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आया होगा, फिर यहाँ पे ऐसे आया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एच मैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, एच मैक्स। यानी कि उसका हाइट कैसा हुआ होगा, एच मैक्स हुआ होगा। मैक्स मतलब मैक्सिमम, एच मतलब हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कहाँ पे किया होगा कवर, तो यहीं पे ना किया होगा, यहीं ना है, यहाँ पे किया होगा, रे बकलोल, यहाँ पे किया होगा, नहीं किया होगा, यहाँ पे किया होगा, नहीं किया होगा, किया कहाँ पे होगा, सबसे बड़का ऊंच, सबसे कौन है ऊंच, ऊंच तो ऊंच ये है ना, तो यहीं पे किया एच मैक्स। तुमको फेंक दें ऊंचा में, तुमको ऊंचा में फेंक दें, तो तुम जहाँ से एकदम जाएगा, जहाँ से लौट के आएगा, वो क्या बताएगा, उसी को ना बताएगा कि हाँ सबसे ऊंचा वही था, तो उसी को क्या बोला जाएगा, एच मैक्स। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये क्या है, 2g। समझ में आया कि नहीं, चलिए क्लियर हो गया होगा। अब बाबू रे यहाँ से हम फेंके होंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ तक गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया होगा, ठीक है, तो यहाँ से चढ़ा होगा, क्या किया होगा, यहाँ से यहाँ पे मतलब ऊपर गया होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चढ़ान काल। क्या बोलते हैं, चढ़ान चढ़ान काल। और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से उतरेगा, उतरान काल। सीढ़ी पे आप लोग चढ़ते हैं तो चढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, चढ़ान काल, और उतरते हैं तो उतरान काल। समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि यू से हमने क्या किया, ऐसे फेंका, देखो पहले देखो ध्यान से, अब देखो पहले ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यू से फेंका, तो कुछ ना कुछ मैंने दम लगाया ना, तो यानी कि पहले मेरे पास कुछ ना कुछ क्या था, दम था। अरे दम था, तो यानी कि जो पहले वाला का जो वैल्यू होगा, जो यू का वैल्यू होगा बाबू, यू का जो वैल्यू होगा, यू साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, पहले क्या होगा रे बाबू, पहले पहले बढ़ेगा। अरे पहले क्या होगा रे, पहले बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया, जीरो, फिर क्या हो जाएगा रे बाबू, जीरो हो जाएगा। और फिर यहाँ से अब तुम मान लो कि तुम पढ़ने आया, पूरा पूरा एकदम एनर्जेटिक है, एकदम आराम से पूरा पढ़ाई कर रहा है, यस सर यस सर, नो सर यस सर नो सर। फिर बाद में क्या मालूम चलता है कि तुम थोड़ा सा डाउन हो गया, एनर्जी लो हो गया, तो तुम थोड़ा सा न्यूट्रल होने लगा, हाँ यस सर नो सर। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि तुम बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया, यस सर, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो यानी कि पहले क्या था, तुम्हारे पास एनर्जी ज़्यादा था, अब क्या हो गया, एनर्जी थोड़ा मड़ा हो गया, अब तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है। अब तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, कब छुट्टी हो जाएगी, मतलब कब छुट्टी हो जाए तो कब हम चल जाएं, कब उसके गली में जा कर के झाँक के एक बार देख ले, ठीक है। तो बताइए पहले क्या होगा बाबू, बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, और यहाँ से बाबू भाई बेटा यहाँ से क्या होगा, वैल्यू गिरने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा, तो कैसा होगा, घटेगा। अरे कैसा होगा, घटेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यू कॉस थीटा का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं होता है, यू कॉस थीटा का वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। और यू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहला क्या होता है, बढ़ जाएगा, उसके बाद जीरो, उसके बाद घटने लगेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या इतना बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ना बोल बाबू, समझ में आ रहा है ना। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं समझा दूँ क्या, देखो एक मिनट, ठीक है, तो इसको हटाते हैं, फिर से इसको इमेज को हम बना देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं तेनू समझ बैठा सी, मैं जिंदगी तू मौत दी वजह बन गई, तू मेरी, देखिए एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया। ये क्या हो गया बाबू, थीटा हो गया, ठीक है। देखिए हमने जो फेंका तो उसका क्या था, यू था। हमने जो किसी वस्तु को फेंका,
ऐसे फेंका तो क्या था, यू था, तो हमने क्या लगाया, दम लगाया, तो ये भी कुछ ऐसे गया होगा, ऐसे मैंने ऐसे फेंका, ऐसे गया होगा, यहाँ पे चुपचाप हो गया होगा, फिर यहाँ पे बोला ट्र, नीचे गिर जाते हैं तो क्या होगा, नीचे गिर गया होगा। तो पहले क्या होगा, इसका वैल्यू बड़ा होगा, यहाँ पे जीरो था, बढ़ते 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 जहाँ तक जाना था वहाँ तक गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, जीरो हो गया, फिर अब क्या बोला, जीरो हो गए, अब हमें शक्ति नहीं है कि हम ऊपर जाएं, जीरो हो गए, तो फिर क्या होगा, घटेगा ही ना भाई, तो यहाँ से क्या होने लगा, घटने लगा, कौन, यू, तो यानी कि यू साइन थीटा का क्या हो गया वैल्यू, पहले बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ज़ीरो होगा, फिर घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इतना तो क्लियर होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब देखिए बाबू रे, देखो देखो देखो, ऐसे मान लो कि हमने किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को फेंका, तो यहाँ से यहाँ तक गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया होगा, तो इसको क्या कहेंगे, चढ़ान काल, और इसको क्या कहेंगे, उतरान काल। तो इससे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उड़ान काल। क्या बोलेंगे बाबू, उड़ान काल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ान काल को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब बाबू उड़ान काल क्या होता है, उड़ान काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टी से इसको करते हैं इंडिकेट, तो क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो जो उड़ान काल होता है ना बाबू, इसमें क्या क्या कहा जाता है, पहला तो चढ़ान काल आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, चढ़ान काल, और क्या हो जाएगा, उतरान काल इसमें आ जाएगा। बाबू रे जब तो दोनों आ जाएगा तो इसी को मिलाकर हम क्या कहेंगे पूरा, कि ये उड़ान काल है। ठीक है, चढ़ने में लगेगा उतरने में, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर तक को क्या बोलेंगे, उड़ान काल। तो चढ़ान काल में क्या होगा इसका, यू साइन थीटा बाई जी, और ये क्या होगा, यू साइन थीटा बाई जी। तो यू साइन थीटा और यू साइन थीटा को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, हो जाएगा ना, खुश, ठीक, चलो है देखो भैया के रूप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, चलिए अब देखिए उड़ान काल समझ में आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। तो अब देखिए हम याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका, याद करने का रामबाण तरीका, टी से टू, देखिए TWO2 होता है ना, तो टी से क्या होता है, टू, तो यानी कि टू, अब इधर नहीं टू खोजेंगे, टू किधर खोजेंगे, इधर खोजेंगे, तो इधर टू है। अब बाबू रे कॉस इसमें चेंज हो रहा है, और नहीं हो रहा है, साइन थीटा चेंज हो रहा है दाया, अरे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, यानी कि यू से तो फेंक दिए हैं, और यू साइन थीटा ही तो पहले बढ़ रहा है, जीरो हो रहा है, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू तो आ गया, फिर दिमाग में आएगा कि यू साइन थीटा। अब बाबू रे जब जा रहा है ऐसे ऐसे तो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि क्या है, एक्सीलरेशन है, तभी तो नीचे आ रहा है ना, तो 2u साइन थीटा बाई जी। समझ में आया कि नहीं, हाँ ना बोलेगा, अरे हाँ ना बोलेगा, 2u साइन थीटा बाई जी, याद हुआ कि नहीं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, कि किसी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकंड क्या है आपका वेलोसिटी है, साइन थीटा आपको एंगल दे देगा, जी आपका दे देगा, और पूछेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्या, तो आप नहीं बना दीजिएगा जी, बिल्कुल बना दीजिएगा। अब देखिए एक और फार्मूला क्या होता है, एच मैक्स, एकदम बिल्कुल मैक्सिमम चाहिए। अब बताओ मैक्सिमम होगा तो कौन बदल और घट रहा था, यू साइन थीटा, हम चुपचाप क्या कर लिख देंगे, यू साइन थीटा, मेरा साजन सजने घरे आ गया। अभी बोला कि हम मैक्सिमम हैं, सब कितना ले रहा है, जी ले रहा है, हम 2g लेंगे, तो इसको 2g दे देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एच मैक्स है, मैक्स मतलब मैक्सिमम इसका हाइट है। ठीक है, तो यू अभी भी बोल रहा कि रे हमें मैक्सिमम में लेंगे, तो इसको बोल रहा कि ठीक है देखो मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा, तो इस पर 2 कर दिया गया। ये बोला कि हम भी नहीं चुप रहेंगे, हम भी 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। समझ में आया एच मैक्स। और एक क्या बच गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक बच गया आपका रेंज, रेंज मतलब परास, क्या होगा बाबू, तो इसके लिए आपका होगा यू स्क्वायर, क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखिए कुछ करना नहीं, रेंज मतलब परास, यहाँ से फेंके और यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, रेंज मतलब क्षैतिज को, जो पूरा क्षैतिज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, परास बोलेंगे, मतलब प्रारंभिक से अंतिम के बीच में जो भी होगा तय किया गया दूरी, उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, परास बोलेंगे। ठीक है, ठीक है,
मास्टर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, समझ जाओ, पहले मैं बता देना चाहता हूँ, समझो। रेंज मतलब अब क्या होता है, प्रास। अब बताइए हम क्या करेंगे, लिख देंगे यू साइन थीटा, लिख दिया हमने। अभी क्या बोल रहा है, ये क्या बोला, रेंज मैक्सिमम से। ये रे तो कितना है, तो बोला हम तो मैक्सिमम है, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई हम क्या जी बाई 2g हम ले लिए। ये पूछेगा किससे, ये पूछेगा टाइम फ्लाइट से, तू कितना है रे, तो 2u साइन थीटा बाई जी। बोला कि ये रे तो 2u साइन थीटा बाई जी है, तो हमको ये काम करो मैक्स, तुम यू स्क्वायर मुझे दे सकते हो, प्लीज़ 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 मुझे दे दो, प्लीज़ 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 मुझे मना मत करो, ये दिल आशिकाना। तो बोला कि ले जाओ, अरे ले जाओ, तो क्या हो गया, यू स्क्वायर आ गया। ये किससे मांग लिया, एच मैक्स से मांग लिया, कौन, रेंज परास। अब ये जो साइन 2 थीटा है ये टाइम ऑफ फ्लाइट से ले लिया। बोला कि तुम्हारा 2u साइन थीटा है ना जी, तो मेरे पास तो u हो गया है, और जो तुम्हारा 2 है ना, यू के साथ तुम्हारा 2 था ना, हमको अपने पास दे दो, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, यू इसका साइन 2 थीटा 2 थीटा बाई जी। देखो याद करने का ये तरीका है, हम खुद से मैं बनाया हूँ ताकि आपको याद हो जाए, किसके द्वारा, न्यूमेरिक मैनर द्वारा, विथ ईजी, ठीक है, समझ में आया। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और आपका हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। देखिए आपको बस याद ये करना है कि एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट इधर टी है, टी है, टी है, 2 यू साइन थीटा बाई जी। अच्छा अच्छा सर क्या बताए थे, क्या बताए थे, यू साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, इधर क्या है, टी है, तो इधर 2 यू साइन थीटा बाई जी। समझ में आ रहा है। अब देखिए वही एच मैक्सिमम, तो अब एच मैक्सिमम क्या करेगा, किससे उधार मांगेगा, तो बोलेगा अच्छा यू स्क्वायर तो ही करेगा बराबर, यू स्क्वायर उसे ले लिया, छीन लिया, और इसे छीन नहीं पा रहा था तो इधर से उधर करके लिया, तो साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, आसान है। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको बोल देगा कि यू का वैल्यू इतना है, जी का है, साइन का है, एच मैक्स निकालिए, फिर आपका प्राइस पूछ देगा, आपसे ये पूछ देगा कि जो एच मैक्स है प्राइस का 4 गुना है, तो बताइए कि एंगल क्या होगा, आपका सारा वैल्यू दिया रहेगा, एक आपका क्या करेगा, निकालने के लिए दे देगा, फिर आपका वही एच मैक्स का होगा, और सारा आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। इसी पे ए टू जेड आपका आता है क्वेश्चन। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो रात में हम 1 बजे या अभी लगभग कितना बज रहा होगा, 12:30 1 बज रहा होगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।